टाइम ट्रेवल साइंस फिक्शन का एक सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट जिसे मूवीज, टीवी सीरीज और कॉमिक्स में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। मार्वल और फॉक्स फ्रेंचाइजी हमें अलग लेवल पे लेके गई, जिसमें हमें क्वांटम रियल्म, टाइम स्टोन, मल्टीवर्स ट्रेवल और टीवीए जैसे मल्टीपल टाइम ट्रेवल मेथड्स को दिखाया गया। क्या होता है जब एक टाइमलाइन को बदलने की कोशिश की जाती है? क्या पास्ट को चेंज करने से फ्यूचर चेंज होता है या एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है? आज हम मार्वल की सभी टाइम ट्रेवल मूवीज और उनके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, एवेंजर्स इन गेम के टाइम हाइस्ट से लेकर लोकी के टाइम स्लीपिंग तक। अगर आप भी मार्वल के टाइम ट्रेवल सीक्रेट्स को डिकोड करना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें। फर्स्ट, एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। ये मूवी पूरी तरह से टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है, मार्वल यूनिवर्स की सारी टाइम ट्रेवल मूवीज से बिल्कुल अलग। मूवी स्टार्ट होती है डिस्टोपियन फ्यूचर में, जिसका मतलब होता है एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो, सोसाइटी कोलैप्स हो चुकी हो और लोग किसी डिक्टेटर या किसी पावरफुल मशीन के कंट्रोल में हो। इस मूवी में हमें मशीन का डोमिनेशन दिखाया गया है, जिसमें सेंटिनल्स ने म्यूटेंट्स को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है और जितने भी म्यूटेंट्स हैं वो उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। मूवी का टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक म्यूटेंट होती है किटी प्राइड। वो किसी इंसान को पास्ट में नहीं भेजती बल्कि उसके कॉन्शियस माइंड को भेजती है। अगर वो इंसान पास्ट में कुछ चेंज करेगा तो उसका असर फ्यूचर में भी होगा। तभी म्यूटेंट्स एक साथ आते हैं और लोगन को पास्ट में भेजते हैं, क्योंकि उसी का रीजनरेटिव माइंड टाइम ट्रेवल को सरवाइव कर सकता था। लोगन का मिशन था सभी मेन म्यूटेंट्स को इकट्ठा करना और मिस्टिक को रोकना बॉलीवर ट्रास्ट को मारने से, क्योंकि उसी के वजह से सेंटिनल्स बनते हैं और म्यूटेंट्स का मास जेनोसाइड होता है। जब मिस्टिक को सब रोक लेते हैं तो सेंटिनल प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है और फ्यूचर रीसेट हो जाता है और हमें एक्स-मैन का पीसफुल वर्जन दिखाया जाता है। सेकेंड, डेडपूल। इस मूवी में टाइम ट्रेवल एक डिवाइस के जरिए होता है। केबल नाम का एक बंदा होता है जो कि फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है। उसकी फैमिली को रशल यानी फायर फिस्ट मार डालता है। उसी का बदला लेने के लिए वो अपने डिवाइस से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आता है डेडपूल के यूनिवर्स में। उसका मेन गोल होता है रसल को मारना, ताकि आगे चल के वो विलन ना बन सके। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल केबल का डिवाइस चुरा लेता है और उस डिवाइस का यूज करके टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने लगता है। पहले वो पास्ट में जाके वेनेशा को बचाता है, फिर पीटर को बचाता है जो एक्स फोर्स का मेंबर होता है। फिर वो खुद को एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन के शीन में मारता है ताकि वो इविल वर्जन एग्जिस्ट ना करे। रियान रेनॉल्ड्स को मारता है जब वो ग्रीन लैंटर्न का स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। थर्ड, डॉक्टर स्ट्रेंज। इस मूवी में हमें एक स्टोन से टाइम ट्रेवल दिखाया जाता है। टाइम स्टोन 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक है। अगर ये 6 के 6 एक साथ आ जाए तो केओस होता है। हमने एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में देखा ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज को कमरताज में रखे आई ऑफ एगामोटो में टाइम स्टोन मिलता है, जिसका वो यूज पहली बार एक एप्पल पे करता है, जिससे वो उसका टाइम रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड करता है, जो पास्ट और फ्यूचर के कंट्रोल को दिखाता है। मूवी के क्लाइमैक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू के सामने एक लूप क्रिएट करता है। डोरमामू स्ट्रेंज को बार बार मारता है, लेकिन लूप रीसेट हो जाता है। कई बार एक ही चीज होने के बाद डोरमामू फ्रस्ट्रेट हो जाता है और हार मान लेता है। इससे ये पता चलता है कि टाइम स्टोन रियलिटी को एक लूप में डाल सकता है, जो तब तक चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसे ब्रेक ना कर दे। डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम ट्रेवल एक सिंपल पास्ट से फ्यूचर या फ्यूचर से पास्ट में जाना नहीं, बल्कि यह टाइम लूप्स, अल्टरनेट रियलिटीज और मल्टीवर्स के रूल्स को भी फॉलो करता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इस मूवी में हमें बस कुछ देर के लिए टाइम ट्रेवल दिखाया जाता है, वो भी टाइम स्टोन से। जब थैनोस स्ट्रेंज से टाइम स्टोन ले लेता है और वकांडा में पहुंचता है, उसके आते ही वांडा विजन का माइंड स्टोन डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन थैनोस टाइम को रिवाइंड करके माइंड स्टोन वापस ले लेता है। 6 के 6 स्टोन लेके स्नैप कर देता है। एवेंजर्स एंड गेम। इस मूवी का टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था। यह क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स थ्योरी का मिक्सचर था, जिसमें एवेंजर्स डिसाइड करते हैं कि वो इन्फिनिटी स्टोन को पास्ट में जाके कलेक्ट करेंगे ताकि वो थैनोस के स्नैप को रिवर्स कर सके। उन्होंने इस प्रोसेस का नाम दिया टाइम हाइस्ट। मूवी के बिगिनिंग में हमें दिखाया जाता है एंटमैन को, जो कि क्वांटम रियल्म में फंसा हुआ था 5 सालों से। क्वांटम रियल्म एक सब एटॉमिक लेवल का वर्ल्ड है, जिसमें टाइम और स्पेस अलग तरीके से काम
काम करता है। जब एंटमैन वहाँ से बाहर आता है तो डायरेक्ट एवेंजर्स के पास जाता है और उन्हें टाइम मशीन बनाने को बोलता है। फिर टोनी टाइम मशीन बनाता है और क्वांटम रियल्म का यूज करके टाइम में पीछे जाता है, स्टोन्स को कलेक्ट करने और थैनोस के स्नैप को रिवर्स करने। फिफ्थ, लोकी। जब एवेंजर्स टाइम में पीछे जाते हैं तो उनसे गलती हो जाती है और लोकी के पास टेसरेक्ट आ जाता है। वो उसका यूज करके भाग जाता है और एक न्यू रियलिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ TVA के सोल्जर आ जाते हैं और लोकी को पकड़ के ले जाते हैं। वो वहाँ TVA की हेल्प करता है और समझने की कोशिश करता है कि इन सब के पीछे कौन है। तब वो और सिल्वी, जो कि उसकी वेरिएंट होती है, दोनों मिलते हैं ही हू रिमेन्स से। बट सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारना चाहती है और उसके टेम्पैड से लोकी को धक्के देके TVA भेज देती है। टेम्पैड एक तरह का डिवाइस होता है जिससे किसी भी टाइम किसी भी रियलिटी में ट्रेवल किया जा सकता है। जब लोकी TVA पहुंचता है तो वो टाइम में स्लिप होने लगता है। वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में रैंडमली शिफ्ट होने लगता है बिना किसी मशीन या डिवाइस के। इसका रीजन था लोकी सेक्रेट टाइमलाइन से डिस्कनेक्ट हो गया था और टेम्पोरल लूम की इंस्टेबिलिटी की वजह से उसका एग्जिस्टेंस अनस्टेबल हो गया था। बट उसके फ्रेंड्स उसे ठीक करते हैं। लोकी को अपने टाइम के पावर का रियलाइजेशन होता है और वो निकल जाता है मल्टीवर्स को बचाने और बनता है गॉड्स ऑफ मल्टीवर्स। सिक्स्थ, मिस मार्वल। इसमें टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट एक यूनिक पैराडॉक्स पे बेस्ड है जिसमें कमाला खान अपने ही पास्ट को क्रिएट करती है। उसके टाइम ट्रेवल करने का तरीका कोई डिवाइस या कोई स्पेल नहीं बल्कि नूड डायमेंशन एनर्जी होती है जो कि कमाला खान के बैंगल से ट्रिगर्ड होती है और टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंचती है। यह टाइम है 1947, ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन एरा का। वह देखती है छोटी सना को जो कि उसकी नानी रहती है और अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाती है। कमाला नूड पावर का यूज करके छोटी सना की हेल्प करती है। यह एक बूट स्टेप पैराडॉक्स है जिसमें एक इवेंट का कोई फिक्स्ड ओरिजिन नहीं होता क्योंकि वह खुद अपने एग्जिस्टेंस का काउज होता है। ये थी मार्वल और फॉक्स के टाइम ट्रेवल की एक धमाकेदार जर्नी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। तुम सब अब भी यही हो? फिल्म खत्म हो गई? घर जाओ यार।